Good morning, children. Take out your English grammar book. Okay. Today we are going to do lesson 20, which is punctuation. Lesson 21, which is interjection, and lesson 22, which is short forms. So we will start with lesson number 20, which is punctuation. Punctuation means putting marks or stops in writing. तो बेटा जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड में या उसके बीच में तो हमें कुछ कुछ मार्क्स लगाने पड़ते हैं। कहीं पे अगर सेंटेंस में कोई फ्रेज आ रहा हो या फिर कई चीज़ों के बारे में हम लिख रहे हों, ठीक है, तो कॉमा कॉमा लगा के लगाएंगे। लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। कोई शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है। या फिर कोई वैसा वर्ड हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाएंगे। कोई सडन फीलिंग, खुशी की या दुख की फीलिंग हो तो उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस हम ऐसा बोलें जिसमें हम चाहते हैं कि दूसरा उसको आंसर करे तो हम लोग, हमारा जो सेंटेंस हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है कि हम लोग ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे किस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होती है वही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, द फॉलोइंग आर द पंक्चुएशन मार्क्स। कौन कौन से होते हैं? फुल स्टॉप। तो आप जब कोई सेंटेंस खत्म होता है तो या तो हम लोग क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और वो सेंटेंस वहीं पे एंड हो रहा है तो उस पर फिर हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो तो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। कॉमा, कोई फ्रेज आ रहा हो या फिर कई चीज़ों के बारे, मतलब कई चीज़ों के नाम हम लिख रहे हो तो हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाते हैं? जब कोई चीज़ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, या फिर कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती हो तो वो बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाते हैं, ठीक है। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ये कब लगाते हैं? जब कोई सडन फीलिंग को दिखाना हो, जैसे हुर्रे या आलस, तो उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? आई वॉज लेट फॉर स्कूल एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस जहाँ पे एंड हो रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। या और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे MA, डॉक्टर, MLA, डेट इज एक्सेट्रा। व्हेन यूजिंग एब्रीवेशन, जब हम लोग एब्रीवेशन यूज कर रहे हो, जैसे शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज का वो कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे डॉक्टर को हम लोग DR लिख देते हैं ना, तो एब्रीवेशन में हम क्या कर देते हैं? DR लिख देते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक डॉट लगाते हैं। और फिर जैसे MA हो गया तो ये डिग्री हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करें? मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? MA। तो M और A के बाद हम लोग डॉट लगा देते हैं। MLA है तो उसके बाद M के बाद डॉट, फिर L के बाद डॉट, फिर A के बाद डॉट, ठीक है। और डेट IE, ये भी हम लोग एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग I.E. डेट इज का होता है ना शॉर्ट फॉर्म, एक्सेट्रा ETC के बाद हमने डॉट लगा दिया। तो या तो हम एंड ऑफ सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं, या फिर जब इस टाइप से एब्रीवेशन हो, when we use abbreviation, then we also at that time we also use dot mark, okay, और full stop। अब कॉमा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? He was an honest, intelligent and hard working man। to separate word and phrases, जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज आ रहा हो, जैसे he was an honest, ऑनेस्ट के बाद फिर हमने उसे सेपरेट किया, फिर इंटेलिजेंट, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो क्या क्या क्वालिटी थी? ऑनेस्ट, उसको कॉमा लगा दिया, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। फिर नो, आई कांट डू इट, टू सेपरेट नो और यस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जब जैसे कोई नो या यस आ रहा हो सेंटेंस में, उसको सेपरेट करने के लिए सेंटेंस है, जैसे नो, नहीं मैं आई कैन डू इट, नो आई कैन डू इट, तो नो या यस आएगा तो उसको हम लोग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कॉमा यूज करते हैं। और फिर गर्ल्स मूव फास्ट टू सेपरेट द एड्रेसी। तो जैसे हम किसी को संबोधित कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे कहा गर्ल्स, तो
गर्ल्स, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, मूव फास्ट, तो हमने उनको संबोधित किया गर्ल्स को, ठीक है। तो वहां पे हम लोग, वहां पे भी हम लोग कॉमा यूज करते हैं। जब कोई सेंटेंस, जब आप कोई पैसेज हो या कोई सेंटेंस हो जहाँ पे जब कॉमा आता है तो फिर वहाँ पे हम लोग हल्का सा वहाँ पे एक पॉज देते हैं, हल्का सा रुकते हैं। और अगर एक फुल स्टॉप आता है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग पॉज देते हैं, थोड़ा सा देर तक रुकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज करते हैं? डू यू नो हिम, मतलब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, यानी कि हम किसी दूसरे से उसका आंसर डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। डू यू नो हिम आफ्टर एवरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन हो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फिर अपोस्ट्रोफ है, एग्जाम डिड नॉट है, जैसे अब हम डिड नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डिडेंट, ठीक है। तो टू ओमिट लेटर और लेटर्स, तो इसमें क्या हुआ, ये डिड नॉट था, अब हमने यहाँ पे ये दो वर्ड को एक वर्ड बना दिया डिडेंट, और एन के बाद ओ को गायब कर दिया, और एन के बाद एक मार्क बना दिया अपोस्ट्रोफी और टी लिख दिया, तो ये हो गया डिडेंट। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आई हैव को आई हैव, ठीक है, आई डॉट आई, फिर कॉमा, फिर वी ई, आई हैव, ठीक है। वी सेल वी, फिर उसके बाद ऊपर में कॉमा, अपोस्ट्रोफी और डबल एल, ठीक है। फिर और कहीं यूज करते हैं टू अनिल्स पेन द बॉयज हॉस्टल, अब इसमें टू शो पोजीशन, अनिल्स पेन, तो हम लोग इसका, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पेन जो कि अनिल को बिलोंग करता है, जो कि अनिल का है, तो हम ये पोजीशन ये दिखा रहे हैं कि जो पेन है वो अनिल का है, तो उसे बिलोंगिंगनेस एक कि ये उसका है, वो चीज़ शो करने के लिए, अनिल की ये पेन जो है वो अनिल का है, ये चीज़ शो करने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और कहाँ, द बॉयज हॉस्टल, मतलब ये जो हॉस्टल है वो किसका है? बॉयज का है। तो जो बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए भी हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जिराफ्स नेक, किसकी नेक? जिराफ की, ओके। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज करते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हो, ठीक है, कि देखो ये कितनी सुंदर पिक्चर है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और कहाँ? ब्रेवो, वी वन द मैच, या फिर हमारे एक सडन कोई फीलिंग आए, ब्रेवो, हुर्रा, ठीक है, तो उसके बाद भी हम लोग, जैसे ब्रेवो उन्होंने बोला, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, वी वन द मैच, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इंसर्ट कॉमास वेयर एवर दे आर नीडेड, ठीक है, तो आपको कॉमा या फिर कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो आपको लगे ठीक है, जो आ रहा हो वहां पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। इसमें बेटा एक्सरसाइज ए देखिए, ए में आपका फर्स्ट है, गगनदीप बॉट बिस्कुट नूडल्स केक एंड चॉकलेट्स, तो उसमें क्या हो जाएगा? गगनदीप बॉट बिस्कुट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नूडल्स के बाद कॉमा, फिर केक एंड चॉकलेट्स के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, ही डिड द सम्स क्विकली नीटली एंड करेक्टली, तो उसमें क्या होगा? ही डिड द सम्स क्विकली के बाद कॉमा, क्विकली बाद का आप कॉमा लगाएंगे, उसने सम्स कैसे किया? क्विकली, जल्दी किया, साफ से किया और करेक्ट किया, तो ही डिड द सम्स क्विकली के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नीटली एंड करेक्टली, ठीक है। ही डिड द सम्स क्विकली नीटली एंड करेक्टली। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है आपका आउच इट हर्ट्स, तो ये बेटा एक आपकी एक सडन फीलिंग है, आउच, एक आपको दर्द हुआ, आप बोले आउच, दर्द हो रहा है, इट हर्ट्स, ठीक है, इससे दर्द हुआ, तो इसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, तो आउच के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिएगा, इट हर्ट्स, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, माई फादर मदर सिस्टर वेंट टू द मार्केट, तो उसमें क्या हो जाएगा? माई फादर, फिर कॉमा, फिर मदर, फिर कॉमा, फिर सिस्टर वेंट टू द मार्केट, ठीक है। माई फादर कॉमा मदर कॉमा सिस्टर वेंट टू द मार्केट। फिर फोर्थ है आप, हाँ, फिर फिफ्थ है आपका, आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम,
तो इसमें बेटा कहीं पे भी कोई मार्क नहीं रहेगा, ये एज इट इज ऐसे रहेगा, आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, इसको ऐसे ही लिखना रहेगा, आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। इसमें है रीड द गिवन पैसेज एंड पंक्चुएट इट, यूज द कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड कॉमास वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, आपको जहाँ पे कैपिटल लेटर की जरूरत है तो वहाँ कैपिटल लेटर लिखिए, जहाँ पे फुल स्टॉप की जरूरत हो वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ पे कॉमा लगाना हो वहाँ पे कॉमा लगाए। ठीक है, तो इसको बेटा हमने इस तरह से किया है, नो वन सीम टू बी एट होम। ठीक है, पहले आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, नो वन सीम टू बी एट होम, कोई भी घर पे नहीं था। तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर सो के बाद कॉमा, द टायर्ड मर्चेंट वेंट इन, सो द टायर्ड मर्चेंट, सो के बाद कॉमा, फिर द टायर्ड मर्चेंट वेंट इन। इसका क्या मीनिंग हुआ कि उसके बाद सो जो टायर्ड मर्चेंट, जो थका हुआ मर्चेंट था, व्यापारी था, वो अंदर चला गया, वेंट इन। फिर ही फाउंड अ फायर ब्लेजिंग इन द फायर प्लेस एंड अ लॉन्ग टेबल वाज सेट विथ फ्रूट केक्स, मीट एंड पॉरेज। तो आप क्या करेंगे, ही का एच कैपिटल लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, फिर ही फाउंड अ फायर ब्लेजिंग इन द फायर प्लेस एंड अ लॉन्ग टेबल वाज सेट विथ फ्रूट केक्स के बाद कॉमा, मीट एंड पॉरेज के बाद फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर आफ्टर ईटिंग, फिर आफ्टर का ए आपका कैपिटल लगेगा, आफ्टर ईटिंग के बाद फिर कॉमा, ही फेल्ट स्लीपी एंड फाइंडिंग नो वन एट होम के बाद कॉमा लगाएंगे, ही फाउंड अ कंफर्टेबल बेडरूम, क्योंकि कहीं वहां घर पे कोई नहीं मिला तो फिर उसने एक कंफर्टेबल बेडरूम, एक अच्छा सा बेडरूम अपने लिए ढूंढ लिया, ही फाउंड अ कंफर्टेबल बेडरूम, फिर फुल स्टॉप। फिर एच, फिर ही लिखेंगे, ही का एच कैपिटल हो जाएगा, ही गॉट इनटू द लार्ज बेड एंड सून फेल एस्लीप, एस्लीप के बाद फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बी वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। फिर अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। इसमें है सी में बेटा, फिर फर्स्ट देखिए, इसमें है आपका आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूं। तो उसको आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, हाउ मैनी से। तो आप क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, हाउ मैनी स्टैम्प्स डू यू हैव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड है आपका ही प्लेज फुटबॉल। अब आपको क्वेश्चन किससे पुट करना है, व्हेन से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, व्हेन डिड ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, वो कब फुटबॉल कब खेलता है, व्हेन डिड ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, हर्षिता गोज फॉर ए वॉक। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, इसका क्वेश्चन आपको बनाना है, इसका भी क्वेश्चन आपको व्हेन से ही बनाना है। तो इसे कैसे बनाएंगे, व्हेन डिड हर्षिता गोज फॉर ए वॉक, व्हेन डिड हर्षिता गोज फॉर ए वॉक, हर्षिता वॉक पे कब जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ है आई हैव अ टेस्ट, और इसको किससे बनाना है, हाउ ऑफन। तो आप कैसे बनाएंगे, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। ठीक है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, हाउ ऑफन डू यू हैव ए टेस्ट, कि कितनी बार आपका टेस्ट होता है, हाउ ऑफन डू यू हैव अ टेस्ट। फिर देखिए आई प्ले विथ माई किटन्स, इसको भी आपको हाउ ऑफन से ही क्वेश्चन बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, हाउ ऑफन डू यू प्ले विथ योर किटन्स। इसमें यहाँ पे वो कह रहा है आई प्ले विथ माई किटन्स, तो फिर जब आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो आप योर से करेंगे ना, कि तुम कितने बार खेलते हो। तो हाउ ऑफन डू यू प्ले विथ योर किटन्स। ठीक है, फिर सिक्स देखिए, आई विल बाय अ बॉल, और इसमें आपको क्वेश्चन किससे बनाना है, फ्रॉम वेयर। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, फ्रॉम वेयर विल यू बाय अ बॉल, कि तुम बॉल कहां से खरीदोगे, फ्रॉम वेयर विल यू बाय अ बॉल। फिर सेवेंथ है आपका आई डोंट लाइक सम वेजिटेबल्स विच, आपको किससे बनाना है, विच, कौन, विच मतलब कौन सी। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, विच वेजिटेबल्स यू डोंट लाइक। तो क्वेश्चन आपने बना दिया, विच वेजिटेबल्स यू डोंट लाइक के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए एट्थ वन, दे हैव गॉन अवे, उसके आपको क्वेश्चन किससे बनाना है, वेयर से। तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, वेयर हैव दे गॉन,
दे हैव गॉन अवे, तो आपने क्वेश्चन कैसे बनाया, वेयर से, वेयर हैव दे गॉन। फिर 9 देखिए, विच हिल स्टेशन विल यू गो, सॉरी आपका सेंटेंस है वी विल गो टू द हिल स्टेशन, आपको बनाना किससे था क्वेश्चन, विच से, तो क्या आपने कैसे बना दिया, विच हिल स्टेशन विल यू गो। उसके बाद लास्ट देखिए 10th, ही हैज अ मैच, फिर आपको क्वेश्चन बनाना है व्हेन से, व्हेन मतलब कब, तो आपने कैसे बनाया, व्हेन ही विल बी हैविंग अ मैच, वो मैच, उसका मैच कब होगा, व्हेन ही विल बी हैविंग अ मैच। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से कर लीजिएगा। तो बेटा डी वाले क्वेश्चन में वो क्या करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग एंड री राइट द सेंटेंसेस। तो आपको जहाँ जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस में मतलब लगाने हैं, वो देख करके जहाँ पे भी जरूरत हो वहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने रहेंगे। ठीक है, पंक्चुएट करना रहेगा। तो इसमें फर्स्ट है आपका, इसमें देखिए डी में, माई ब्रदर एंड आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। तो देखिए पहले क्या होगा, जो आपका जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से ना, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होना चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, माई एम कैपिटल लिखेंगे, फिर माई ब्रदर, यहाँ पे एंड होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माई ब्रदर एंड आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, के बाद फिर कॉमा फुटबॉल, फिर कॉमा फुटबॉल के बाद फिर आप एक कॉमा लगाएंगे, फिर हॉकी एंड टेनिस, टेनिस के बाद आप फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आपका सेकंड है, इज मिसेस सिंह योर नेबर। अब इसमें कैसे करेंगे, या ये आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इज मिसेस सिंह योर नेबर, तो आप कैसे लिखेंगे, तो इज मिसेस सिंह को आप कैपिटल में लिख देंगे, मिसेस के बाद डॉट लगा देंगे, मिसेस सिंह योर नेबर, नेबर के बाद फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज का आई आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, ही वोक अप एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग, तो उसे कैसे करेंगे आप, ही वोक अप एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग के बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और ही का एच कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अब ये क्या है, क्वेश्चन पुट हो रहा है ना क्वेश्चन, तो हम कैसे लिखेंगे फोर्थ को, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका का ए कैपिटल हो जाएगा, हु का डब्ल्यू, और अमेरिका के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ है आपका, इट रेन्स हेविली इन इंडिया बिटवीन जून एंड सितंबर। तो इसे कैसे, इट का आई कैपिटल हो जाएगा, इट रेन्स हेविली इन इंडिया बिटवीन जून एंड सितंबर के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर सिक्स्थ है आपका, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर, मंकीज एंड क्रोकोडाइल्स कैन बी फाउंड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, टाइगर्स, फिर कॉमा, फिर एलिफेंट्स, कॉमा, डियर, कॉमा, मंकीज एंड क्रोकोडाइल्स कैन बी फाउंड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, कॉर्बेट का सी कैपिटल कर देंगे। ठीक है, फिर सेवेंथ है आपका, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसमें द का टी कैपिटल हो जाएगा, द ताजमहल, ताजमहल का टी और महल का एम, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज का नेम है, मॉन्यूमेंट का, तो ये कैपिटल हो जाएगा। वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो उसमें भी एस और जे आप कैपिटल कर देंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर एट्थ देखिए क्या है, एट्थ है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें हुर्रा के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर वी हैव वॉन द मैच के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, फिर नाइन्थ है आपका, डू यू नो वेयर मदर कीप्स द बैंडेज। तो इसमें फिर से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, डू में डी जो है वो कैपिटल हो जाएगा, डू यू नो वेयर मदर कीप्स द बैंडेज के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आपका लास्ट वन है 10th वन, व्हाट अ फैंटास्टिक शो द चिल्ड्रन पुट अप। तो इसमें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई
एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, कि देख करके बहुत खुश हो गए कुछ लोग, तो क्या व्हाट अ फैंटास्टिक शो द चिल्ड्रन पुट अप, उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज ई पे, मैच द पंक्चुएशन मार्क विद देयर नेम्स। ठीक है, तो ये देखिए कॉमा, यहाँ पे लिखा है कॉमा, तो यहाँ पे देखिए नीचे में कॉमा का साइन बना हुआ है, तो इसको आप नीचे से मैच कर देंगे। फिर फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप देखिए कहाँ पे फुल स्टॉप, ये सी में है, तो आप सेकंड वाले को सी से मैच कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड है एक्सक्लेमेशन मार्क, वो आपका ए वाला है तो उसे ए से मैच कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है क्वेश्चन मार्क आपका बी वाला है तो बी से मैच कीजिएगा। फिर है आपका अपॉस्ट्रोफ है, तो वो कहाँ पे है आपका, वो आपका है डी, तो डी से यहाँ मैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर अब ओवर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। ठीक है, तो जो आपका बेटा इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो एकाएक आपके मुंह से जो निकल जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छी सीनरी देखी तो आपने कहा वाओ। ठीक है, तो वो आपका इंटरजेक्शन हो गया। आप लोग मैच जीत गए, एक आप जोर से चिल्लाए डेट वी हैव वन द मैच, हुर्रे, तो हुर्रे आपका क्या हो गया, वो इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, या आपको कहीं चोट लगी, आपने कहा आउच, तो वो आपका इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, ये वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, तो इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि कोई एकाएक कोई सडन फीलिंग, एकाएक जो कोई फीलिंग आती है और आप मुंह से बोल देते हैं, तो उनको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। द वर्ड्स हुर्रे, ओ, आलस एंड वाओ एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये सब क्या कोई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। These words are called interjection। इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। We always put an exclamation mark after an interjection, और हम इन वर्ड्स के सेंटेंस में जहाँ पे भी ये वर्ड्स आते हैं उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क आपने पढ़ाई था ये वाला। ठीक है, उस मार्क को हम लोग इन वर्ड्स के बाद में, इंटरजेक्शन के बाद में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इंटरजेक्शन है, कौन सा वर्ड। तो इसमें ये आपका लेसन 21 है। इसमें फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट है ओह वी लॉस्ट द मैच अगेन। ओह, तो ओह जो आपका वो क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका ओह। फर्स्ट में हो गया बेटा आपका इंटरजेक्शन ओ। फिर सेकंड देखिए वाओ, व्हाट अ नाइस ड्रेस, तो इसमें जो वाओ है वो आपका एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है ये वर्ड, तो वाओ आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ठीक है, इन वर्ड्स के बाद हम लोगों का एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, फिर थर्ड है एलिस, हिज ग्रैंड मदर डाइड, उसकी ग्रैंड मदर मर गई, तो एलिस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका हुर्रे, वी वन द कंपटीशन, हम लोग कंपटीशन जीत गए, तो इसमें हुर्रा जो है, हुर्रे, ये आपका इंटरजेक्शन है। ठीक है, फिर फिफ्थ देखिए सेंटेंस, आउच दैट हर्ट्स, एक कुछ चोट लगी, आपने कहा आउच दैट हर्ट्स, तो इसमें जो आउच वर्ड है वो क्या है आपका, इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है ये वर्ड्स। तो ये आपको बेटा छोटा चैप्टर था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। ये यहाँ पे ओवर हो गया। आपका बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब कोई भी चीज, कोई भी दो वर्ड हो उनको आप कॉन्टैक्ट करके छोटे में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो,
सी इज डूइंग हर होमवर्क। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, सी इज डूइंग हर होमवर्क। अब हमने सेकंड सेंटेंस में क्या किया, सी और इज को कांटेक्ट कर दिया, सिकोड़ दिया, ठीक है, उसको छोटे में लिख दिया। तो हमने क्या लिख दिया, सी अपॉस्ट्रोफ है एस, तो सी इज डूइंग हर होमवर्क, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जो सी इज को हमने सी अपॉस्ट्रोफ और एस लिखा हमने, ये आपका शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। अब आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, अब हमने क्या किया, आई और एम को इकट्ठा करके उसका कॉन्टेक्ट कर दिया, तो हमने क्या लिखा, आई अपॉस्ट्रोफ एम, तो क्या हो गया, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। तो आई एम को हमने ए को हटा करके उसे छोटे थोड़े से कॉन्टेक्ट करके लिख दिया, तो थोड़ा छोटा करके लिख दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। In sentence first, we used she is. In sentence 2, we used she is. तो पहले सेंटेंस में हमने क्या लिखा था, हमने यूज किया था सी और इज को अलग यूज किया था। फिर सेकंड सेंटेंस में हमने सी और इज को कॉन्टेक्ट करके सी अपॉस्ट्रोफ एस लिख दिया। सिमिलरली इन सेंटेंस 3 वी यूज आई एम। थर्ड सेंटेंस में हमने क्या यूज किया था, आई और एम को अलग अलग लिखा था। एंड इन सेंटेंस 4 वी यूज आई एम, we use the such short form while writing। तो फोर्थ में हमने क्या किया, आई और एम को ऐसे कांटेक्ट करके इस तरह से लिख दिया। तो हम लोग जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो इस तरीके का हम लोग यूज करते हैं। लेट अस रीड सम मोर शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं। ही इज, अब अगर ही इज कहीं पे दिया होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ही इज, आई को रिमूव कर देंगे और ही के बाद ऊपर में अपॉस्ट्रोफ है और एस, ही इज, ठीक है। फिर ही विल, अब ही विल को कैसे लिखेंगे, ही लिखा और उसके बाद डब्ल्यू आई आपने रिमूव कर दिया और ही के बाद एक अपॉस्ट्रोफ ऊपर मार्क लगा दिया आपने और फिर क्या लिख दिया, डबल एल, तो ये क्या हो गया, ही विल, ओके। फिर दे आर, अब दे आर में क्या किया आपने, दे आर को कॉन्टेक्ट किया, पास पास ले आए और दे के बाद ऊपर ये अपॉस्ट्रोफी वाला साइन लगा दिया, फिर क्या हो गया, दे ए की जगह आर ही सीधे लिख दिया, दे आर, ठीक है। इसको हम रीड ऐसे करेंगे दे आर, लेकिन इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ देखिए सी विल, जैसे ही विल था वैसे सी विल, तो सी विल में भी आप क्या करेंगे, सी लिखेंगे फिर कॉमा लगा के डबल एल, तो सी विल हो गया। फिर वी आर, अब वी आर में क्या करना है, फिर वी ए आपने रिमूव किया और ऊपर अपने अपॉस्ट्रोफ है, फिर आर ई वी आर हो गया, ठीक है ये। फिर दे विल, दे विल को आपने कैसे कांटेक्ट किया, दे लिखा फिर डब्ल्यू आई को हटा करके ऊपर अपॉस्ट्रोफ है, फिर डबल एल, फिर देल। फिर यू आर, यू आर को हमने कैसे कांटेक्ट किया, यू फिर अपॉस्ट्रोफ है आर ई, तो ये क्या हो गया आपका यू आर। फिर वी विल, तो वी विल को कैसे आपने कांटेक्ट किया, वी लिखा फिर आपने अपॉस्ट्रोफ है डबल एल, तो क्या हो गया ये वी विल। वी ऑफन एड नॉट टू सम वर्ड्स एंड फॉर्म, कभी कभी हम कुछ वर्ड्स के आगे हमको नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इज नॉट, आर नॉट, वर नॉट, ठीक है, वाज नॉट, विल नॉट, हैड नॉट, हैव नॉट, डू नॉट। देयर शॉर्ट फॉर्म्स आर रिटन एज, अब जैसे इज नॉट है तो इज नॉट को हम इजेंट, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एनओटी का एन है वो भी इज के साथ ही लिख देते हैं, जो आपका नॉट का जो एन है वो भी इज के साथ ही हमने यहाँ पे लिख दिया, उसी जो पहला जो वर्ड है उसी के साथ में हम एन को भी ले आएंगे और एन के बाद फिर अपॉस्ट्रोफ है और बीच का मिडिल का लेटर हटा करके टी लिख दिया, एजेंट, ठीक है। जैसे विल नॉट, अब विल नॉट में फिर हमने क्या किया, विल नॉट को हम हमारे जो वो हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वोंट, इसमें क्या करेंगे WON और अपॉस्ट्रोफ है टी, तो विल नॉट का हो गया वोंट, ठीक है। फिर वन नॉट, वन नॉट का हो जाएगा वरेंट, सॉरी उसके पहले आया आपका आर नॉट, तो आरेंट, तो ये कैसे लिखेंगे हम, हमने लिखा ARE फिर एन, ये नॉट का एन ले लिया फिर ओ को हमने रिमूव कर दिया और अपॉस्ट्रोफ है टी लगा दिया, तो क्या हो गया आरेंट, आर नॉट, ठीक है। फिर हेड नॉट, हेडेंट,
तो इसे कैसे लिखेंगे, हेड नॉट को हेड लिखा, फिर एन लिखा, फिर ओ को रिमूव कर दिया और ऊपर अपोस्ट्रोफे का साइन लगा के टी, हेडेंट, फिर वन नॉट, वरंट। तो वन नॉट को हमने कैसे लिखा, वर लिखा, फिर साथ में नॉट का एन भी ले लिया और फिर एपोस्ट्रोफे का साइन और टी, वरंट। फिर हैव नॉट, हैवेंट, इसे कैसे लिखेंगे, हैव, फिर एन भी लिख देंगे, फिर एपोस्ट्रोफे टी, तो ये क्या हो जाएगा, हैवेंट या हैव नॉट। ठीक है। फिर वाज नॉट, वजेंट, तो वाज नॉट में क्या किया, वाज, फिर एन लिखा, फिर एपोस्ट्रोफे टी, ठीक है, वजेंट। हैज नॉट, हैजेंट, ठीक है। फिर डज नॉट, डजेंट, तो डज लिखा, फिर एन भी साथ में इसी के लिख दिया, फिर एपोस्ट्रोफे टी, डजेंट। डू नॉट, डोंट, डू नॉट का क्या हो जाएगा, डोंट, आपने क्या किया, डी ओ, फिर एन लिखा, फिर एपोस्ट्रोफे टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो वर्ड्स है उसको, दो वर्ड्स को हम लोग इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज है, मैच द वर्ड्स विद देयर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो मैच करना है, आई एम, एक्सरसाइज ए का फर्स्ट है, तो आई एम किससे मैच हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे एच वाले से, ठीक है। तो आई एम का क्या हो गया, आई एम का आई एम, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है यू आर, यू आर का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है जी वाला, ठीक है, यू आर। फिर आपका थर्ड है हीज, तो हीज का देखिए ये है एफ वाला, ही इज, इसको आप क्या करेंगे, आई रिमूव कर देंगे, हीज। फिर फोर्थ है आपका सिविल, सिविल में आप क्या करेंगे, सी और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ है और एल, ठीक है। फिर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका डू, डू नॉट, डू नॉट का क्या हो जाएगा, डू नॉट का हम क्या कर देते हैं, डोंट, ठीक है। जब नॉट वाले में हम क्या करते हैं, वर्ड के साथ ही जो एन है वो वर्ड के साथ ले आएंगे और फिर ओ को रिमूव करके ऊपर एपोस्ट्रोफी का साइन लगा के टी, तो क्या हो जाएगा, वो डोंट। फिर सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ है आपका दे विल, इसको आप कैसे लिख देंगे, दे पूरा लिखेंगे, फिर डबल है, दे विल। फिर सेवेंथ क्या है आपका वी आर, इसको आप कैसे लिखेंगे, वी फिर आर ई, वी आर। फिर एट्थ है आपका दे आर, फिर इसमें आप कैसे लिखेंगे, दे पूरा लिख देंगे, दे, फिर ए को रिमूव कर देंगे, दे आर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको वर्ड्स को मैच कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई एम है तो उसको आप एच से मैच कर देंगे, फिर यू आर है तो उसको आप कहाँ से मैच करेंगे, ये जी से मैच कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैचिंग कर लीजिएगा। फिर हमारी एक्सरसाइज हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे, री राइट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। अच्छा, तो ये आपको सेंटेंस फिर दोबारा से लिखने हैं और जो जो वर्ड्स दिए हैं उनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे, बी के फर्स्ट में दे आर सिंगिंग आ सॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका,
दे विल गो टू द मार्केट। अब इसमें आप क्या करेंगे, दे विल बोल्ड से लिखा है, इसको आपको कॉन्टैक्ट करना है तो दे और अपॉस्ट्रोफी डबल एल। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे आप, दे go to the market, they will go to the market। फिर थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड है आपका ही इज नॉट क्लीनिंग हिज रूम। तो इज नॉट को आपको कांटेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है, तो आप एन इज के साथ एन लिख देंगे और ओ को रिमूव कर देंगे, एन के बाद अपॉस्ट्रोफी फिर टी, तो इजेंट हो जाएगा ना। तो ही इजेंट, ही ठीक है, इस तरह लिख देंगे, ही इजेंट क्लीनिंग हिज रूम, इजेंट क्लीनिंग। अब फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ है आपका सी वॉज नॉट वेल येस्टरडे। अब वॉज नॉट को आपको कांटेक्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो वॉज नॉट यहाँ पे आया तो क्या करेंगे, एन को हम वॉज के साथ लिख देंगे और फिर अपॉस्ट्रोफी टी, वॉजेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी वॉजेंट वेल येस्टरडे, वो कल सही ठीक नहीं थी, कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सी वॉजेंट वेल yesterday। फिर फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ है आपका आई एम अ गुड डांसर। तो अब आई और एम को आपको कांटेक्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो आई ए आप रिमूव कर देंगे और आई अपॉस्ट्रोफी एम, आई एम ए गुड डांसर, मैं एक अच्छा डांसर हूं। फिर सिक्स देखिए आपका क्या है, वी आर राइडिंग द बाइसिकल। अब वी आर को आप फिर से कांटेक्ट कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे आप, वी आर राइडिंग द बाइसिकल, वी आर की जगह ए रिमूव कर देंगे, वी आर ई, वी आर राइडिंग द बाइसिकल। फिर सेवेंथ है आपका दे आर नॉट स्लीपिंग। अब दे आर को आप क्या करेंगे, दे के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर आर ही लिख देंगे, दे आर नॉट स्लीपिंग। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी इजी चैप्टर थे बेटा, इनको आप देख लीजिएगा। और जो आपका पंक्चुएशन वाला था वो तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही वो आएगा, उसको तो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और बाकी जो ये इंटरजेक्शन था, इंटरजेक्शन और शॉर्ट फॉर्म, ये तो बहुत आसान था, ये आप एक दो बार देख लेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।